हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 3 चल रहा है, कक्षा 10वीं। हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, समीकरणों x - y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ कीजिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देखिए दो समीकरण है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर y को हम इधर ले जाए तो ठीक है, समीकरण 1 बोल दें इसको। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। ये 12 0 के इधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 3x इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू होगा 12 माइनस 3x बाय 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये मिल गया हमको समीकरण 2। ठीक है, अब जब हमको ग्राफ खींचना है तो हमको क्या होना चाहिए, अब हमको जब ग्राफ बनाना है तो हमारे पास हर समीकरण के लिए दो दो बिंदु चाहिए ताकि हम लाइन रेखा खींच सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके बिंदु बनाना। तो पहला हमने लिया ये x, इसके दो बिंदु। तो पहले हम x के मान 1 से रखेंगे तो 0 और 5, ये हमने x के मान रखे। y बराबर क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहले समीकरण का में हम x के मान रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे, है ना। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण के लिए करेंगे। x 0 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, और y क्या है हमारा यहाँ पर 12 माइनस 3x बटा 2, यही है ना। तो हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि y हमको कैसा मिला। अब ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, y बराबर x प्लस 1, या आप समीकरण 1 2 इनको भी नाम दे सकते हो, इसको नाम दे दो, कोई इशू नहीं, ऐसा भी कर सकते हो, इन्हीं को दे दो नाम। ठीक है, अल्टीमेटली x से हमको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रखने पर, यानी समीकरण इसमें x का मान रखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस 1 यानी 1, तो y का मान क्या होगा 1। जब x का मान 0 रखा तो y का मान होगा 1। फिर x बराबर 5 रखने पर x का मान हमने क्या किया 5 रख दिया, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 1, x का मान रखा तो 6, तो y इक्वल टू क्या होगा 6। ठीक है, अब समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड से x इक्वल टू 0 रखने पर, समीकरण 2 में x का मान 0 रखा, ठीक है, x का मान 0 रखा तो क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 12/2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो 0 पर 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 रखने पर तो क्या होगा y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 12 माइनस 12 बाय 2 इक्वल टू 0। यानी समीकरण सेकंड में x का मान 4 रखा तो हमारे पास y का मान क्या आया 0। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करेंगे, अब इससे ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो मैं इसको करती हूँ इरेज।
देखिए हमारे पास हर समीकरण के लिए दो दो बिंदु हैं जिससे हम हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करें। एक्स अक्ष, पहले समीकरण के लिए हमारे पास दो बिंदु है 0 1, एक्स निर्देशांक 0 और 5 1। तो पहला बिंदु है 0 1, तो यही होगा क्योंकि 0 से यहाँ इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, लेकिन y क्या है 1, तो यहीं पर होगा। ठीक है। दूसरा बिंदु है 5 6, 5 यानी एक्स अक्ष पर 5 यहाँ और 6 यहाँ कहीं हमारा बिंदु होगा क्योंकि x है 5, तो इस कहीं लाइन पर जो 5 से जाती है उस लाइन पर कहीं बिंदु होगा, क्योंकि 6 वाली लाइन यहाँ काटेगी इसलिए 6 वहाँ होगा। ठीक है। तो हमारा ये बिंदु क्या है 0 1 और ये बिंदु कौन सा है 5 6। ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए लाइन खींचेंगे, पहले इसको जोड़ देते हैं। ठीक, ये हमारी लाइन खिंच गई। ये हमारा पहले समीकरण के लिए ग्राफ हमने बना दिया। ठीक, आप चाहो तो ये लाइन को और आगे बढ़ा सकते हो यहाँ तक। ठीक है, पूरा ये एक्स अक्ष को काटते हुए निकल गई। अब दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरे समीकरण में बिंदु क्या है पहला 0 6, 0 यहाँ और 6 यहाँ, तो पहला बिंदु तो हमको यही मिल गया। दूसरा बिंदु 4 0, 4 यहाँ और 0 यहाँ, तो 4 पे ही मिल जाएगा ये 4। ठीक है, इस लाइन पे कहीं मिलेगा, पर y क्या है 0, तो ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो यहीं पे कटेगी। ठीक है। अब हम ये दोनों बिंदुओं को अगर जोड़ दें, पहला ये बिंदु कौन सा है 0 6 और ये बिंदु कौन सा है 4 0। ठीक है, 4 0। अब हम इनको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। है ना, तो ये लाइन क्या हुई यहाँ पे ये हमारे दो समीकरण के लिए ग्राफ प्लॉट हो गया। ये कौन सा ग्राफ था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 ये था, है ना। तो हमने क्या किया, ये बिंदु P पर एक दूसरे को क्या करिए प्रतिच्छेद करिए। बिंदु P क्या है, यहाँ से एक्सटेंड किया तो 2 और यहाँ से एक्सटेंड किया तो 3, तो ये 2 3 है ये बिंदु। ठीक है, बिंदु P है 2 3। ठीक है, अब देखिए हमारा हमने क्या किया, ग्राफ खींच लिया। ठीक है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक निर्देशांक तो यही मिल गया हमको क्योंकि ये त्रिभुज बना है। मैं इसको अलग लाइन से ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये एक त्रिभुज बन गया है। ये छायांकित करने का था, ये हमने छायांकित कर दिया। ठीक है, इस तरह से हैशिंग कर दी, आपने छायांकित कर दिया। त्रिभुज छायांकित कर दिया जो एक्स अक्ष से इन दोनों रेखाओं ने बनाया है। ठीक है ना। अब इसके निर्देशांक देखने, तीनों शीर्षों के निर्देशांक, तो एक शीर्ष तो यह है P 2 3, है ना। दूसरा निर्देशांक तो यही होगा 0 4 यानी 4 0।
तीसरा निर्देशांक आप ये देखेंगे कि मैंने ना हाथ से बनाया है ना, तो ये इसके ये जो यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़े बड़े डिस्टेंस पर ले लिया है, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे नंबरिंग की थी, पर यहाँ पे कम पे की है। ये एक्चुअली 0 1 देखो इसके बराबर ही मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये -1 पे कट हो रहा है और इधर कहीं मेरा -2 होगा। आप जब स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर होगा। तो ये बिंदु है 0, ये बिंदु है -1 0, एक्स एक्सिस पर क्या है -1, तो y पे क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 0 और ये 2 3। तो ये हमने हैशिंग वाला यानी छायांकित तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित हमने कर दिया, ये छायांकित कर दिया, ठीक है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, तो एक्स अक्ष व त्रिभुज की तो यहाँ लिख दीजिए एक्स अक्ष व समीकरण की रेखाओं या ग्राफ की रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे। एक तो P बिंदु ले लिया हमने 2 3, एक इसको मान लो A और इसको मान लो A डैश मान लो या B मान लो, तो B मान लेते हैं, ठीक है। और A क्या होगा 4 0 और B क्या है -1 0, ठीक है। नाम हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा भी होगा। कुछ नहीं करना था इसमें, केवल समीकरण के हमने जो अब तक ग्राफ बनाना खींचा है, ग्राफ बना दिया है ना। इन दोनों लाइनों ने एक अक्ष के साथ एक ऐसा करके त्रिभुज का निर्माण कर दिया। P बिंदु तो हम हमेशा बताते ही थे, है ना। ये दोनों ये वाली जो समीकरण की रेखा है उसने एक अक्ष पर ही एक बिंदु बनाया, तो ये और ये इसको एक्सटेंड कर दिया हमने। क्या किया दोनों लाइनों को पूरा एक्सटेंड किया, क्यों, ताकि ये एक्स अक्ष को पूरा काटे। इस ये तो एक्स अक्ष पर ही था, इसको पूरा एक्सटेंड किया जिससे इसने एक्स अक्ष को -1 पे काट दिया। तो इस अक्ष के इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए -1 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर -1 है ना। और ये क्योंकि एक्स अक्ष पर ही है, दैट मीन कि y निर्देशांक क्या होगा 0, ठीक है। तो -1 0, इस तरह से इसका हमने ये जो ग्राफ की रेखाएं थी, इन्होंने एक्स अक्ष के साथ जो त्रिभुज निर्माण किया उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक बता दिए, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, जिससे मुझे हेल्प मिलेगी, है ना। मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। कोई भी इशू हो मैथ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।